नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वरना कई ऐसे चैनल हैं जिनमें अभी वायरल हुआ कि ड्रिंक करके भी चैनल न्यूज़ प्रसारित कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर, अच्छी खबरों की ओर। दिल्ली के सिंगूर टिकरी बॉर्डर पर 15 महीनों से डेरा डाले हुए किसान शनिवार आज आंदोलन खत्म करके पंजाब और हरियाणा में अपने घरों को लौटेंगे। इस दौरान वे विजय मार्च भी निकालेंगे। किसानों के आंदोलन ने केंद्र सरकार को 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। आंदोलन खत्म होने के बाद किसान अब प्रदर्शन स्थल से अपने अस्थायी आवास हटा रहे हैं। आंदोलन के दौरान किसानों को कभी आतंकी तो कभी खालिस्तानी तक करार दिया गया, लेकिन किसानों ने अपना हौसला नहीं खोया। सरकार को उनके सामने कानून वापस लेने को सरकार को मजबूर होना पड़ा। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टरों पर घर जाने वाले किसानों को बधाई देने के लिए हाईवे के किनारे विशेष व्यवस्था की गई है। शुरुआत में विजय मार्च की योजना शुक्रवार के लिए बनाई गई थी, लेकिन तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोग मारे गए थे। भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या पिछले 559 दिनों में सबसे कम दर्ज की गई है। देश में अभी कोविड-19 के 93,277 सक्रिय मामले हैं। एक्टिव केस कुल मामलों के 1% से कम यानी 0.27% है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7,992 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो वह मार्च 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा 98.36% पर है। पिछले 24 घंटों में 9,265 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 393 लोगों की मौत दर्ज की गई है। हालांकि इसमें मौत का पुराना आंकड़ा भी जोड़ा गया है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक के लगाए आरोपों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कुछ केंद्रीय एजेंसियां उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच उन्होंने शुक्रवार रात को एक ट्वीट किया, साथियों सुना है मेरे घर आजकल में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। डरना मतलब रोज रोज मरना, हमें डरना नहीं लड़ना है। गांधी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री ने पिछले महीने दावा किया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनके आवास की रेकी करने की कोशिश की और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। साथ ही आरोप लगाया था कि कुछ केंद्रीय एजेंसियां उन्हें झूठे मामलों में फंसाना चाहती है। एक ही दिन में मुंबई में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 नए मामले सामने आने के साथ ही महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 17 हो गई, जबकि देश में अब तक 32 मामले सामने आ चुके हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुंबई में पुलिस ने बड़ी सभाओं पर 2 दिन का प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि मुंबई शहर में यह प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके तहत अगले 2 दिनों के लिए सभी तरह के लोगों और वाहनों की रैलियों और विरोध मोर्चों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटे तक प्रभावी रहेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी नई चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अगर इस वेरिएंट के खिलाफ लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को पहला केस पाए जाने के बाद ये वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 59 देशों में फैल चुका है। दूर संचार नियामक ट्राइको एयरटेल के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें ग्राहकों से मिली है। वोडाफोन, आइडिया और रिलायंस जियो का नंबर उसके बाद आता है। संसद को शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने ये आंकड़े साझा किए हैं। डेटा के अनुसार दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को वर्ष 2021 में भारतीय एयरटेल के खिलाफ सेवा से संबंधित 16,111 शिकायतें मिली। इसके बाद वोडाफोन आइडिया के खिलाफ 14,487 और रिलायंस जियो के खिलाफ 7,341 शिकायतें मिली। वोडाफोन आइडिया के खिलाफ 14,487 शिकायतों में से 9,186 आइडिया के खिलाफ और 5,301 वोडाफोन के खिलाफ थी। आंकड़ों से पता चलता है कि ट्राइको एमटीएनएल के खिलाफ 732 और बीएसएनएल के खिलाफ 2,913 शिकायतें मिली है।
खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।